होली। अरे वाह, नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। चारों तरफ रंग ही रंग, हवा में उड़ता गुलाल, ठहाकों की गूंज। भाई, है ही ये खुशियों का त्योहार। पर एक मिनट, इन सारे रंगों और मस्ती के बीच क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि होली से ठीक एक रात पहले हम सब मिलकर वो आग क्यों जलाते हैं जिसे हम होलिका दहन कहते हैं? और फिर अगले ही दिन ऐसा क्या होता है कि हम सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते हैं? इन दोनों ही रिवाजों के पीछे ना दो बहुत ही कमाल की कहानियां हैं। एक कहानी जो आग और अटूट विश्वास से जुड़ी है, और दूसरी जो रंगों और सच्चे प्यार की दास्तान सुनाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इन कहानियों में गोता लगाते हैं ताकि होली का असली मतलब समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं होलिका दहन की। इसके लिए हमें चलना होगा बहुत बहुत पीछे, सतयुग में। एक कहानी है बुराई पर अच्छाई की एक शानदार जीत की। तो सतयुग में एक राजा था, एक असुर राजा। नाम था हिरण्यकश्यप। भाई, इतना शक्तिशाली और क्रूर कि क्या ही कहें। उसे बस एक ही धुन सवार थी, अमर होने की। और इसके लिए उसने ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। और उनसे उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग लगभग इमॉर्टल बना दिया। और ये कोई ऐसा वैसा वरदान नहीं था, बहुत चालाक था हिरण्यकश्यप। उसने अपनी मौत के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। सोचिए जरा, उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर। ना दिन में मौत आ सकती थी, ना रात में। ना घर के अंदर, ना बाहर। ना जमीन पर, ना आसमान में। अरे, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से भी उसकी मौत नहीं हो सकती थी। मतलब एक तरह से वो अजेय हो गया था। अब इतनी पावर मिलने के बाद क्या होता है? अहंकार, घमंड। उसका घमंड तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऐलान कर दिया, आज से मैं ही भगवान हूं, सब मेरी पूजा करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल निराला होता है। उसी घमंडी राजा के घर में पैदा हुआ उसका अपना बेटा प्रहलाद। और मजे की बात यह थी कि प्रहलाद अपने पिता का नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। ये देखकर तो हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया, फेंक दो इसे पहाड़ से नीचे। सोचिए, एक पिता अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेल रहा था। लेकिन जिसका रक्षक भगवान हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? भगवान विष्णु ने प्रहलाद को हवा में ही ऐसे थाम लिया जैसे कोई फूल हो, एक खरोंच तक नहीं आई। हिरण्यकश्यप रुका नहीं। इस बार उसने एक पागल हाथी को भेजा प्रहलाद को कुचलने के लिए। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब वो गुस्सैल हाथी प्रहलाद के पास पहुंचा और उसकी भक्ति की शक्ति देखकर शांत हो गया। उसने प्रहलाद को कुचलने के बजाय उसके सामने अपना सिल झुका दिया। हद हो गई थी क्रूरता की। अब की बार प्रहलाद को जहरीले सांपों से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। लेकिन नतीजा वही, वो जहरीले सांप भी प्रहलाद के रक्षक बन गए। उसे डसने की जगह उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर बैठ गए। अब जब हिरण्यकश्यप के सारे दांव फेल हो गए, तो उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चला। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास एक खास शक्ति थी। उसे एक ऐसी जादुई शॉल मिली हुई थी जिसे ओढ़ने पर आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। प्लान ये बना कि होलिका उस शॉल को ओढ़कर प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ जाएगी। आग से प्रहलाद तो जल जाएगा, लेकिन होलिका वरदान की वजह से बच जाएगी। और फिर वो पल आया। चिता जलाई गई, लेकिन तभी एक दैवीय चमत्कार हुआ। अचानक एक तेज हवा चली और वो जादुई शॉल होलिका के ऊपर से उड़कर सीधा प्रहलाद के ऊपर आ गई। उसे पूरी तरह से ढक लिया। और नतीजा ये हुआ कि होलिका, जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही थी, वो उसी आग में जल गई। और प्रहलाद, जिसकी ढाल सिर्फ उसकी सच्ची भक्ति थी, वो उस आग से भी मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। और बस बुराई पर अच्छाई की इसी जीत को याद करने के लिए हर साल होलिका दहन की जाती है। ये आग सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई के सामने उसे जलकर राख होना ही पड़ता है। तो ये तो हुई होलिका दहन की कहानी। लेकिन रंगों का क्या? अगले सुबह हम एक दूसरे पर रंग क्यों डालते हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है द्वापर युग में, भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक बहुत ही प्यारी कहानी में। कहते हैं, एक बार नन्हे कान्हा ने अपनी मैया यशोदा से बड़ी मासूमियत से पूछा, मैया, सब लोग गोरे हैं,
राधा भी गोरी है, बस मैं ही सांवला क्यों हूं? अब माँ तो माँ होती है। यशोदा मैया अपने कान्हा की ये बात सुनकर मुस्कुराईं और बड़े प्यार से थोड़ी शरारत के साथ बोलीं, अच्छा, तो एक काम कर, जा और राधा के चेहरे पर वही रंग लगा दे जो तेरा मन करे। अब नटखट कान्हा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने फौरन अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, पलाश के फूलों से रंग बनाया और अपनी पूरी टोली लेके पहुंच गए बरसाना। और वहां जाके उन्होंने राधा और उनकी सखियों को जी भर के रंगों से भिगो दिया। और बस भगवान कृष्ण की इसी प्रेम भरी शरारत से शुरुआत हुई रंगों वाली होली की। एक ऐसा त्योहार जहां ऊंच नीच, गोरा काला सब भेद मिट जाते हैं और बचता है तो सिर्फ प्यार का रंग। तो देखिए, ये दोनों कहानियां होलिका और प्रहलाद की और राधा और कृष्ण की, ये दोनों मिलकर होली को पूरा करती हैं। मतलब होली सिर्फ आग जलाना या रंग लगाना नहीं है। एक तरफ होलिका की आग हमें याद दिलाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, तो दूसरी तरफ कृष्ण के रंग हमें सिखाते हैं कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। तो अगली बार जब होली मनाए ना, तो इस बात को जरूर याद रखे, ये त्योहार सिर्फ बाहरी रंगों का नहीं, बल्कि मन के सारे मैल धोकर रिश्तों में प्यार का रंग भरने का है। और शायद यही असली होली है। क्या कहते हैं? बुरा न मानो, होली है।